हेलो बच्चों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को विजिट करें, क्योंकि बच्चों उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, है ना। जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप उस वीडियो को विजिट करें, फिर आप 12.2 पर आएँ। तो बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 12.2 के लिए वो है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ठीक है बच्चों, लिखा है यहाँ पर कि लाइक टर्म्स को कंबाइन कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उसे करना है क्या, उसे करना है बच्चों सिंप्लीफाई, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों क्या करना है, हमें लाइक टर्म्स को देखना है। अब लाइक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या होती है, ठीक है। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लाइक टर्म्स हमें पता होना चाहिए। कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था। तो बच्चों सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, तो सॉल्यूशन की बात अगर करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर है हमारे पास 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 206। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, लाइक टर्म्स हमें देखना है और उनको हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब ऐड सब्ट्रैक्ट किसे कर पाएंगे कि लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 21b, ठीक है, 21 के साथ में हमारे पास वेरिएबल है b, और ऐसी कौन सी टर्म हमें दिख रही है जिसके अंदर b और है, हमें 7 के साथ b हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 7b को आगे लिख देंगे, थोड़ा प्लेस इसकी चेंज कर देंगे, कर सकते हैं ऐसा विथ साइन, प्लस के साइन के साथ। बच्चों माइनस 32 और माइनस 206 हमारे पास बचता है इसमें, इस एक्सप्रेशन में ये दो चीज़ें और बचती हैं, हमारे पास दो टर्म और बचती हैं। ठीक है, अब ये दोनों टर्म भी बच्चों लाइक है क्योंकि इनके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये भी लाइक ही हैं। और अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, b की टर्म के साथ b वाले टर्म को लिख दिया। तो बच्चों देखो अब क्या करेंगे, हम b को एक कॉमन नंबर की तरह लिख देंगे, 21 प्लस 7 हमें यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर भी इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, 32 प्लस 206। क्या करते हैं, हम माइनस को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है बच्चों, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस यहाँ नहीं लगाने की जरूरत थी। देखो बच्चों अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28b, और आगे देखोगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, दिस इज गोइंग टू बी 3 एंड 2, ओके 238 जो है बच्चों, सॉरी 28b माइनस 238, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेकेंड ऑप्शन की तरफ। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों, हमारे पास है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5z प्लस 7 जेड रेस्ट टू पावर 3 माइनस 15 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर ये स्क्वायर है, आप ध्यान रखें, बुक आपके पास होगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये 15z है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ये 15z है। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करना है, सिमिलरली जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया था, हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को अरेंज करना है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग लाइक टर्म्स। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम पावर हमारे पास होती है गिवन, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे 7z रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है बच्चों, फिर हम बढ़ेंगे कहाँ पर, z रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 13z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे।
अब हम देखते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म हमें मिल रही है, तो हम लिखेंगे बच्चों -5z -15z। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? अरेंज कर दिया है आपने जो आपको गिवन है। अब क्या करेंगे, देखिए z क्यूब, z⁻³ का तो कोई भी टर्म नहीं है जिसको कि हमें क्या करना पड़े, प्लस या माइनस करना पड़े। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, z² ले लेंगे कॉमन। ठीक है, वैसे डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस टर्म है, ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है। यहाँ 1 अपन सपोज कर सकते हैं, 13 में से 1 माइनस करने पर 12 बचेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम बच्चों, देखिए -1 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, सॉरी माइनस, तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा कितना, 1 - 13 बचेगा। ठीक है बच्चों, 1 यहाँ से और 13 यहाँ से, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 5 + 15z। बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो z यहाँ से कॉमन, यहाँ से 5, यहाँ से 15 बचा, और यहाँ से माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये अल्टीमेटली ऊपर वाली ही टर्म है जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 7z⁻³ देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बच्चों -12 मल्टीप्लाई होने से +12z²। इसको इसी फॉर्म में करना है, अभी बहुत सिंपल है लेकिन हमें इसको इसी तरीके से करना है। यहीं से बच रहा था, वैसे भी आपको दिख रहा था कि यहाँ से कितना ये बच रहा है, 12z² बच रहा है, और यहाँ पर देखो इसको प्लस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 20z। ठीक है, 7z⁻³ + 12z² - 20z, ये होगा आंसर जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसका। ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं, p - q - p। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, देखो इसको अरेंज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा। तो बच्चों p के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -p + q। ठीक है बच्चों, फिर -q + p। समझ में आ रही बात बच्चों? माइनस का आपने क्या कर दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखिए p सब साथ में लिख देते हैं हम, p - p और +p। ठीक है बच्चों, और q - q अगर लिख दिया जाए तो बच्चों देखिएगा ये प्लस और ये माइनस है ना, 0 हो रहा है वैसे भी है ना, और ये q और ये q कैंसिल हो रहा है, तो बच्चों हमारे पास बचेगा p - q, p - q हमारे पास बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास। देखते हैं ऑप्शन 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो गिवन है हमें वो लिखना है 3a - 2b - ab माइनस ब्रैकेट a - b + ab। ठीक है बच्चों, और लिखेंगे हम 3ab + 6 - a। ठीक है, देखो बच्चों जहाँ पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं, उन ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हम अरेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, 3a - 2b - ab - a + ab - ab। बात समझ में आ रही है बच्चों? नहीं, ab कहाँ से हो गया ये, दिस इज ओनली b। ये माइनस जो है बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, तो ये माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्या होगा, नंबर तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन साइन जो है इन सब टर्म्स के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, तो लिखेंगे 3ab + 6 - का a। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, जहाँ पर भी a वाली टर्म्स हमें दिखती हैं सबसे पहले उनको लिख देते हैं। ठीक है, तो 3a हमारे पास दिख रहा है ये, फिर हमारे पास है माइनस का a, है ना बच्चों, फिर है माइनस का a और फिर माइनस का a। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, तो लिखते हैं 2b माइनस का 2b, फिर है 2b के बाद क्या है बच्चों, b प्लस का b, फिर हम बढ़ते हैं आगे तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है बच्चों, माइनस ए बी लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे माइनस ए बी, फिर लिखेंगे +3ab। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे और
तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है +6, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। देखो बच्चों, मैं क्या करूँगा, ए यहाँ से कॉमन ले लूँगा, पीछे भी ले सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। ए सब में से कॉमन तो बचेगा 3 -1 ठीक है बच्चों। 3 यहाँ -1 कॉफिशिएंट है। अब कॉफिशिएंट देखना है, कॉफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, पता चलेगा हमें एक्सरसाइज 12.1 से पता चलेगा कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे। बी हमारे पास ये है बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से -b कॉमन ले लेता हूँ। चलो -b कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस का होगा और माइनस का 1 होगा। ये 1 था लेकिन ये माइनस का 1 है क्योंकि हमने b को माइनस का कॉमन लिया है। बच्चों -ab अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, -ab कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 1, फिर यहाँ से +1 और ये -3। ध्यान रखेंगे बच्चों, साइन चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से आप आंसर को क्या कर लोगे। देखो बच्चों, ये है माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। 3 में से 2 माइनस करने पर 1 बचेगा। 3 में से -2 करने पर 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ ओनली ए लिखेंगे, ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का b। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। और देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है -3, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा प्लस का ab, और ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब 5th ऑप्शन हमारे पास है, क्या है 5th ऑप्शन है हमारे पास 5x² y -5x² प्लस 3yx² -3y² प्लस x² -y² प्लस 8xy² -3y²। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। कोई ब्रैकेट नहीं है, तो क्या करेंगे, हम अरेंज कर लेंगे, सबको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, x² की पावर लेते हैं। चलो ठीक है, तो माइनस का 5x² में लिखूंगा सबसे पहले, माइनस का 5x²। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो x² कहाँ पर है, ये यहाँ पर, प्लस x² लिखूंगा। फिर x² कहीं पर है, x² और कहीं पर भी नहीं है। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे -3y² और ये माइनस का y² और ये माइनस का 3y²। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं आगे, यहाँ से प्लस का 5x² आगे बढ़ूंगा तो लिखूंगा प्लस 3y, नहीं x² की टर्म लेनी है हमें, x² की टर्म, x² और कहाँ पर है बच्चों, x² और कहीं पर है क्या, x² x² ही है, ये x² लिखा हुआ है लेकिन ये x² ही है बच्चों, कंफ्यूज हो गए हम। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास बच रही है सिर्फ एक ओनली, वो है 8xy²। ठीक है बच्चों, 8xy² लास्ट टर्म बच रही है। अब क्या करोगे, कॉमन ले लोगे बच्चों, x², यहाँ से कॉमन लोगे तो माइनस का 5 प्लस का 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस का 5, ये प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं तो -y² कॉमन ले लेते हैं बच्चों हम, माइनस का y² कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर 3 बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर +1, यहाँ पर प्लस का 3। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये y² है, इसके साथ माइनस, ये y² के साथ माइनस और ये y² के साथ माइनस कॉमन आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में सारी की सारी पॉजिटिव टर्म बचने वाली हैं, पॉजिटिव 3 + 1 + 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए x² y है कॉफिशिएंट के अंदर, तो हमें लिखना है 5 + का 3, 5 + का 3 लिखना है, ये 5 और ये 3। समझ में आ गई बात बच्चों, प्लस का ही है ये। बढ़ते हैं आगे, तो 8xy² लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं, देखो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो मेरे पास बचेगा कितना, माइनस का 4x² बचेगा। ठीक है बच्चों, 5 में से 1 प्लस करना है, लेकिन ये होगा क्या, माइनस, क्योंकि एक माइनस की टर्म है एक प्लस की टर्म है, तो -4x² बचेगा यहाँ पर, -4 बचेगा।
यहाँ पर कितना होगा 3 + 3 6 + 1 7 और मल्टीप्लाई माइनस में होने से -7y² आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इनको ऐड किया तो 7 आया और ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होने से माइनस की टर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 + 3 कितना होता है 8, प्लस में ही मल्टीप्लाई होने से 8x² रहेगा और ये हो जाएगा बच्चों 8xy²। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, ये है इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3y² + 5y - 4 -8y - y² -4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है गिवन। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3y² + 5y - 4, माइनस का सब में मल्टीप्लाई करना है तो -8y + y² +4। बात समझ में आ रही है ना। इस माइनस का मल्टीप्लाई करना है, माइनस को कॉमन लेना और माइनस का मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3y², अरेंज कर लेंगे, 3y² के साथ लिखेंगे y² को, आगे बढ़ेंगे तो 5y माइनस का 8y, ये 5y माइनस का 8y, माइनस का 4 प्लस का 4, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 हम लिख देंगे। बच्चों देखिए अब y² में कॉमन अगर ले लूँ तो 3 + 1 होगा, 3 + 1 ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का y -5 माइनस का 8 है ना। ध्यान रखें क्या कर रहे हैं हम, y कॉमन लिया है तो 5 और यहाँ से सेम माइनस का 8। अब इसको तो मैं 0 लिख देता हूँ बच्चों, आगे बढ़ाने की कहाँ जरूरत है, प्लस का 4 और माइनस का 4 हो जाएगा 0, छोड़ दो उसको वहीं पर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 1 4, 4y² हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पर 5 में से 8 माइनस करने पर, 5 में से 8 माइनस करने पर बचेगा 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होने से ये -3y हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब करना है हमें ऐड। ठीक है बच्चों, ऐड करना है। ठीक है, ऐड वैसे ही करना है जैसे कि अभी हम कर रहे थे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया वैसे ही करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों, गिवन लिखेंगे, देखिए 3mn प्लस कॉमा हटा देंगे, अब ऐड कर रहे हैं तो कॉमा हटा दीजिए, -5mn। ठीक है, आगे +8mn और प्लस के साथ -4mn। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस प्लस के साथ लिखना है, ऐड करना है, सब टर्म को क्या कर लो प्लस में लिख दीजिए। देखो बच्चों अब क्या करना है, 3mn, ये माइनस का 5mn हो जाएगा, ये 8mn हो जाएगा और आगे आ जाएगा -4mn। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो अब क्या करोगे, mn, क्योंकि ये सारे की सारी क्या है, लाइक टर्म्स हैं, सारी की सारी लाइक टर्म है, mn सब में मल्टीप्लाई में है तो mn कॉमन ले लो, 3 माइनस का 5 प्लस का 8 माइनस का 4। ठीक है बच्चों, जो बचा है कॉफिशिएंट, क्या बचा है बच्चों, कॉफिशिएंट, लाइक टर्म और कॉफिशिएंट आपने एक्सरसाइज 12.1 में सीख लिया है। देखो बच्चों कैलकुलेट, इनको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पर 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, 8 + 3 11 हो जाएगा, जिसमें से 5 + 4 9 को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 11 माइनस का 9mn और ये बचेगा बच्चों 2mn। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात समझ में होगी बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान है। अच्छा ये बताइए, आप ये कर लेंगे खुद, ठीक है, ये वाला कर लेंगे आप। हम बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, थर्ड ऑप्शन देखेंगे आप। ठीक है बच्चों, देखो -7mn + 5 प्लस के साथ में लिखूंगा 12mn। ठीक है बच्चों, +2 लिखूंगा, प्लस 9mn माइनस का 8 प्लस लिखूंगा बच्चों, देखो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, ब्रैकेट। ठीक है, वैसे ब्रैकेट नहीं लगाते लेकिन प्लस कर रहे हैं तो लगा लीजिए। ठीक है, -7mn + 5 + 12mn + 2
प्लस 9mn माइनस 8 माइनस 2mn माइनस का 3। ठीक है बच्चों, एक स्टेप हम बढ़ा लिया है, कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अरेंज कर लीजिए, अरेंज कीजिए ज़रा। 7mn, ठीक है, माइनस का 7mn लिखा, फिर हम लिखेंगे 12mn। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। फिर आ गए हम 9mn पर, फिर हम आ गए हैं 12mn पर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, तो लिखेंगे प्लस का 5। ठीक है बच्चों, ये प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 3। ठीक है, ऑल 4 टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या थी, लाइक टर्म्स थी। अब mn बताइए, सब में कॉमन दिख रहा है हमें, तो माइनस का 7 लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे 12, प्लस का 9 माइनस का 2, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 प्लस 2 माइनस का 8 प्लस माइनस का 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, सॉल्व अप कर लेंगे इसको। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 21, प्लस प्लस की टर्म्स को प्लस कर लीजिए और माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9। mn को साथ में लिखना है, और यहाँ पर भी यही करोगे आप। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 8 माइनस 3 हो जाएगा 11। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। यहाँ पर कितना बच रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 12 बचेगा। 12 में से 12mn, आगे वाली टर्म कौन सी है बच्चों, माइनस का। यहाँ बताइए 11 में से 7 को माइनस करने पर कितना बचेगा, 4। लेकिन बच्चों ये 4 किसका होगा, माइनस का होगा। 4 जो होगा माइनस की टर्म होगी। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया है आपका ये। ठीक है, आंसर ऑफ थर्ड। फोर्थ में कुछ नहीं करना है, प्लस करके लाइक टर्म को साथ में लिख देना। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे बच्चों, आपको भी करना है, ये सामने है, पर ये है कि हाँ जो आपके पास थोड़ा टिपिकल लगेगा वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, 14x प्लस 10y माइनस 12xy, ठीक है, माइनस 13। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy प्लस 4xy। ठीक है, ये कॉमा जहाँ दिख रहा था वो कॉमा हमने हटाकर क्या लगा दिया है, साइन ऑफ प्लस। प्लस करना है ना। अब देखिए क्या करोगे, अब x की टर्म को साथ में लिखेंगे सबसे पहले, तो 14x, और x कहाँ दिख रहा है हमें और x दिख रहा है, ये माइनस का 7x, और x कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, तो हम लिखेंगे बच्चों 10y के बाद हम बढ़ते हैं आगे, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 10y, और उसके बाद और कोई 10y दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, अब xy की टर्म्स को लिखेंगे तो 12xy, बच्चों ये 12xy लिख दिया हमने। फिर हम आगे बढ़े तो हमारे पास है ये प्लस 8xy और प्लस 4xy। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। अब बचा क्या, अब हमारे पास बचा है माइनस का 13 और प्लस का 18। ठीक है, माइनस 13 प्लस का 18 हमारे पास बच रहा है, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा बच्चों, कॉमन लूँगा x को, तो 14 माइनस 7x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है, फिर भी लिख देते हैं। चलो 10 माइनस का 10y। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ो तो क्या करोगे आप, चलो प्लस का हम कॉमन ले लो, प्लस ही ले लेते हैं। माइनस का 12 प्लस का 8 और बाहर लिखे हुए xy। समझ में आ रही बात, माइनस का 12 यहाँ से और ये 8, इसको दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आगे बढ़े, नहीं सॉरी, यहाँ पर xy एक और बच रहा है हमारे पास बच्चों, ओह प्लस का 8 10 है ना। देखो ये प्लस के 8 के बाद के पास प्लस 4xy, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, चलो इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करते। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करोगे आप, अब आप करने वाले हो इन दोनों को ऐड, तो कितना होगा यहाँ पर 7 बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करने से पूरी टर्म 0 हो गई। ये देखो ये 4 प्लस 2 4 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों, आगे मैं लिखूँगा प्लस, यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 12 लिखूँगा बच्चों, और इसके साथ लिखूँगा xy, और अगली टर्म जो है बच्चों हमारी है वो है 5। ठीक है,
तो 7x ये हो गया फिर 0 और 5 आएगा, ये हो जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरीके से आंसर होगा शॉर्ट लिस्टेड करने पर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, फिर यही क्वेश्चन है सेम जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें से ये जो है आसान है बहुत, आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं कौन सा करवाऊंगा, मैं आपको करवा देता हूँ ये आप करेंगे, ये मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन जो है वो अब हम करने वाले हैं, बाकी आपको करना है। ठीक है बच्चों, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4pq प्लस का 5 प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, माइनस का 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगा दूंगा। अगली टर्म आ गई हमारे पास है ना बच्चों, अगला एक्सप्रेशन आ चुका है 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं, देखो मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5। देखो बच्चों ये जो है टर्म माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, माइनस 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे 15 प्लस हम लिखेंगे 9pq प्लस लिखेंगे 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया, अब हम करेंगे सबको अरेंज। ठीक है बच्चों, अरेंज करेंगे, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, लिखो 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखो। आगे बढ़ोगे तो क्या है यहाँ पर 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। आगे बढ़ो तो क्या लिखेंगे, माइनस 4pq और उसके बाद क्या है 9pq। ठीक है, हमने पहले इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखा, फिर हमने क्या कर लिया, इनको अरेंज कर लिया है। ठीक है बच्चों, अरेंज कर लिया लाइक टर्म्स को। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 माइनस का 10 प्लस का 7। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट्स को हमें क्या करना है, हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू कॉमन ले लेंगे, पी क्यू तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9 और पी क्यू बाहर आ ही गया है बच्चों। अब यहाँ पर 5 प्लस हम लिख देंगे 15, 5 प्लस 15, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 3 प्लस 7 कितना हो गया, 3 प्लस 7 हो गया 10। 10 में से अगर माइनस 10 करोगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0p स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए 9 में से मैं 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 5pq। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना है यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म 0, 5pq प्लस 20 इसका होगा आंसर, 5pq प्लस 20 इसका हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है AB 4A, तो इसे आप लोग खुद करेंगे, मैं कर देता हूँ ये वाला 10th जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लगाएंगे, क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास जो टर्म थी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन थे, हमने लिख लिए इनको एक के बाद एक। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर है और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, 3 टर्म्स थी। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो तो क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1, फिर ये माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास ऑल टर्म्स थी, हमने इनको लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, कॉमन लेता हूँ x को, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस लगा देंगे, लिखेंगे माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये है वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर है और आगे वाली टर्म को प्लस के साथ में लिखूंगा माइनस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, सारे कांस्टेंट टर्म्स है ना बच्चों, कांस्टेंट नंबर्स को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ। देखो बच्चों, ये 1 से ये 1 हो जाएगा कैंसिल, ये से ये कैंसिल
और इससे ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ -1 बच रहा है बच्चों। -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स में करूँगा तो -x² होगा, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा -y², और यहाँ पर हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा बच्चों आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के अंदर ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करते समय भी हमें यही करना है। ध्यान क्या रखना है बच्चों, लाइक टर्म्स का। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन 3। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ बच्चों, मेरे पास है -5y² फ्रॉम y²। ठीक है, देखो जो y² में से 5y² को माइनस करना है। ध्यान रखें, सब्ट्रैक्शन में जो लैंग्वेज लिखी होती है कंफ्यूज करती है बच्चों। मतलब लिखना है आपको y² माइनस का साइन, और किसको माइनस करना है, -5y² को। बात समझ में आगे बच्चों की नहीं आई आपको, y² -5y² को y² में से सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना था, है ना बच्चों। तो ये y² माइनस माइनस हो जाएगा +5y²। ठीक है बच्चा लोग, अब ये दोनों लाइक टर्म दिख रही है हमें, तो मैं क्या करता हूँ, y² को कॉमन लेने के बाद 1 + 5 लिख देता हूँ, और ये 5 + 1 हो जाएगा 6y²। क्या हो जाएगा, 6y² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान था। अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं, आप लोग खुद करिएगा इसको। ठीक है, मैं करता हूँ इन दोनों में से थोड़ा टिपिकल वाला ये कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, AB -5 फ्रॉम, माइनस करना है बच्चों फ्रॉम B5 A में से। तो मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, मैं लिखता हूँ B5 A, किस में से माइनस करेंगे हम, AB-5 में से माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 5B - AB। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB और प्लस का 5A, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाएंगे, प्लस का 5A आएगा। ठीक है, लाइक टर्म को साथ में लिखो, क्या लिखोगे, पहले लिख देंगे हम 5A लिख देते हैं बच्चों, सीक्वेंस में चलते हैं। 5A के बाद हम लिख देते हैं 5B, और ये देखो ये -AB और माइनस का AB, ये हम लिख देते हैं सेम एज इट इज़। 5A सेम रहेगा बच्चों, 5B सेम रहेगा। इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ बच्चों। अब क्या है कि मैं प्लस माइनस कॉमन नहीं लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ -2AB। ये -1 है और ये -1 है, ऐड हो जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 5A + 5B - 2AB। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, अगले क्वेश्चन, देखिए अगले ऑप्शन की तरफ, सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, -m² + 5m को किस में से माइनस करना है, 4m² - 3mn + 8 में से। तो बच्चों सॉल्यूशन में लिखते हैं इसका, हम क्या लिखते हैं, m² + 5mn, m² + 5mn फ्रॉम 4m² - 3mn + 8। ठीक है, देखो क्या करेंगे, फ्रॉम को लिखेंगे आगे, 4m² - 3mn + 8। अब माइनस लिख दूंगा बच्चों मैं ब्रैकेट के अंदर m² + 5mn। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात आपको। आगे वाले को पीछे लिखना है विद साइन ऑफ माइनस, इक्वल लिखेंगे, इक्वल। देखो बच्चों 4m² - 3mn + 8 माइनस माइनस प्लस m² माइनस का 5mn। बात समझ में आ रही है ना, ये माइनस का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, साइन का माइनस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, साइन चेंज होगा, ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन करने पर दो चीज़ें को ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स और प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है बच्चों। 4m² के साथ में आप प्लस बाद में क्या लिखेंगे, m² लिखेंगे। अरेंज कर रहे हैं आप लाइक टर्म्स को, 3mn - 5mn, आगे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 8। ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा, 8। सारी टर्म्स हो गई। अब देखो क्या करोगे आप m² कॉमन ले लोगे तो 4 + 1 m² लिखोगे, 4
प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम एम एन कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, प्लस के साइन के साथ माइनस का 3 माइनस का 5, ठीक है, और ये है 8। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से लिखना है। अब देखिए ये हो गया 4 + 1 5 एम स्क्वायर, 5 एम स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 8 एम एन और प्लस का 8, और ये है इसका आंसर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आप लोग खुद करेंगे और इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, वो करा देता हूँ मैं ये 7th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 7th क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। हमें करना है क्या, 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² फ्रॉम माइनस किस में से करना है बच्चों, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें लिखना है सबसे पहले 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस ब्रैकेट के साथ लिखूंगा बच्चों 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। पीछे वाली जो पूरा एक्सप्रेशन था उसको आगे लिख दिया, आगे वाले को पीछे लिख के माइनस लगाना है साइन। देखो बच्चों 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस 5a² प्लस 7ab माइनस 5b²। ठीक है बच्चों, ये माइनस का मल्टीप्लाई तीनों ही टर्म में कर दिया हमने। तो बच्चों अब देखिए 3ab के साथ में ab बताइए और कौन सा है, यहाँ रहा है 7ab लिख देते हैं हम, 7ab माइनस 2a² के साथ माइनस 5a² लिखेंगे, 5a²। आगे बढ़ेंगे तो माइनस 2b² के साथ में लिखेंगे माइनस 5b²। ठीक है बच्चों, सब समय हो गया कंप्लीट। इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा तो क्या करेंगे 3 + 7ab लिखेंगे, है ना। आगे क्या करेंगे बच्चों, प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस का 2 माइनस का 5a²। आगे बढ़ेंगे तो फिर प्लस का साइन कॉमन, माइनस 2 माइनस का 5b²। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है। देखिए 7 + 3 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 10ab हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ ऐड करने पर कितना हो जाएगा, माइनस का 7a², है ना बच्चों। ये माइनस का 7 प्लस में मल्टीप्लाई होने पर माइनस आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए, सेम क्या करना है, माइनस 7b² लिखना है। ठीक है बच्चों, माइनस 7b², ये हो जाएगा आंसर। और इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये क्या हैं, आपको खुद करने हैं, और अभी आप चाहें तो वीडियोस को पॉज करते हुए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी एडेड टू x² प्लस xy प्लस y² टू ऑब्टेन दिस। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्या करना है, हमें क्या ऐड करें, हम क्या ऐड करें इस टर्म के अंदर कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले लेट px शुड बी एडेड। ठीक है बच्चों, px हम ऐड करते हैं तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर x² लिखेंगे हम प्लस xy प्लस y²। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम px ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे मिल रहा है 2x² प्लस 3xy मिल रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। px हम ऐड कर रहे हैं, हमें px की वैल्यू चाहिए, px की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे 2x² प्लस 3xy इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे, साइड चेंज करके भेज देंगे उधर, तो हम लिख देंगे x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। इस px की वैल्यू हमें LHS RHS इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चों, इक्वेशन तो आपको पता होगी। अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस का, ये माइनस का xy और ये माइनस का y²। देखोगे बच्चों तो यहाँ क्या करोगे आप, 2x² माइनस x² प्लस यहाँ पर 3xy है ना, 3xy है बच्चों, 3xy के साथ में xy लिख देंगे और सबसे लास्ट में जो टर्म बचेगी वो होगी y²। ठीक है बच्चों, y², क्योंकि y² और कोई है नहीं बच्चों, हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर x² बचेगा, ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा 2xy,
और यहाँ पर कुछ माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस वाई स्क्वायर होगा। और इस टर्म को अगर आप क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे किसके अंदर, इस गिवन के अंदर, तो ये आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होता है क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट टू गेट दैट। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है बच्चों, लेट पी एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड ठीक है बच्चों, पी एक्स अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम दैट है ना। तो देखिए क्या होगा, 2a प्लस 8b प्लस 10 है ना, इसमें से px को माइनस करना है तो हमें मिल रहा है माइनस का 3a प्लस का 7b प्लस का 16। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चों, ये पूरा टर्म हमें गिवन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें से px माइनस करूंगा तो ये मिल रहा है मुझे। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, px की, तो मुझे ये क्या चाहिए बच्चों, ये पॉजिटिव चाहिए। मैं साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 8b प्लस का 10 और माइनस ये पूरी की पूरी टर्म में इधर ले आऊँगा तो माइनस की हो जाएगी, माइनस का 3a प्लस का 7b प्लस का 16। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। देखो 2a प्लस 8b प्लस का 10, ये माइनस माइनस प्लस 3a हो जाएगा, माइनस 7b हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कितना 16, माइनस का 16 इक्वल px। ठीक है, अब देखिए वही करना है, a और b को साथ में लिखना है, a b और कांस्टेंट को। तो यहाँ देखिए 2a और 3a, अब मैं लाइक को साथ में लिख कर नहीं करूँगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ, 3 और 2 हो जाएगा 5a। ठीक है बच्चों, 5a, ये देखिए 8 प्लस का है, ये माइनस का है, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ एक b 1, 8 में से 7 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, 10 और 16 में से माइनस करने पर मुझे मिलेगा 6, सिर्फ 6, केवल ओनली सिर्फ 6 जो कि है px। और ये जो है आपके पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैं कर रहा हूँ इसको इरेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड बी टेकन अवे। बच्चों टेकन अवे वर्ड चेंज कर दिया गया है, टेकन अवे मतलब कि वही माइनस करना है, माइनस करना है किस में से, इसमें से माइनस करना है जिससे कि हमें ये मिल जाए। तो बच्चों सॉल्यूशन लिखिए, लेट वी टेकन अवे, लेट px शुड बी टेकन अवे। टेकन अवे मतलब माइनस करना है बच्चों। फ्रॉम तो मैं लिख दूंगा, फ्रॉम को पहले लिखता हूँ 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20। अब टेकन अवे कर रहा है मतलब माइनस कर दिया भैया यहाँ से px को, तो मेरे पास आ गया है माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6xy और प्लस का कितना 20। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं आगे, देखिए px की वैल्यू चाहिए हमें px की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, px को ले जाएंगे उधर और ये जो पूरी टर्म्स हैं ये सारी की सारी ये इधर आ जाएगी और माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस का साइन लगा रखा है, दिख रहा है आपको। देखिए बच्चों बेसिक चीज़ें अगर हमें पता है तो हम आराम से कर सकते हैं, बेसिक नहीं पता है तो मैथ्स को रट कर नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 माइनस, देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 6xy हो गया और माइनस का हो गया 20 जो कि वैल्यू है px की। ठीक है, मतलब कि px की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर px को मैं लिखता हूँ इधर, तो बच्चों यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर को मैं करूँगा ऐड, 3x स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड करने से 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 4y है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 3y स्क्वायर बच्चों, माइनस का 3y स्क्वायर। आगे बढ़ता हूँ, देखिए 5 है और ये 6 है, एक कब बचेगा किसका, माइनस का xy। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 20 यहाँ पर है और माइनस 20 है, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये टर्म जो है px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस xy क्या करना है, इसमें से टेकन करना है, हटा लेना है, जिससे ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 6, फ्रॉम द सम 3x माइनस y प्लस 11 एंड
माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। ठीक है, देखो क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं बच्चों की px, हमें px निकालना है, सपोज कीजिए px निकालना है, कैसे निकालना है 3x माइनस वाई प्लस 11, ये हमारे पास एक क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें प्लस करना है, दिस y माइनस 11 और सब्ट्रैक्ट करना है क्या, दिस वन 3x माइनस वाई माइनस 11, कुछ इस तरीके से लिखना है बस, है ना, हो गया एक्सप्रेशन। अब देखो क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, सबको साथ में लिखते रहेंगे। तो बच्चों 3x सबसे पहले लिखूंगा मैं, 3x, फिर क्या लिखूंगा यहाँ से माइनस 3x। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से ये माइनस का 3x रहेगा और लाइक टर्म हम साथ में लिख रहे हैं। यहाँ पर आगे लिखेंगे y, बच्चों y लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस का y, माइनस y, ये माइनस y और यहाँ माइनस माइनस प्लस y दिख रहा है ना, प्लस क्यों? क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर है 11 और प्लस का 11 माइनस का 11 और फिर प्लस का 11, कुछ इस तरीके से ये टर्म्स हमारे पास होंगी। बात समझ में आ चुकी है आपको? देखिए यहाँ पर 3 ये हो गया कैंसिल, 0 ये हो गया, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो बचे क्या हमारे पास बच्चों, माइनस का y प्लस का 11। दिस इज दी आंसर, ये आंसर हो गया। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, फ्रॉम द सम ऑफ दैट सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज। ठीक है, सॉल्यूशन बच्चों देखो क्या करना है हमें, 4 प्लस 3x का हमें क्या करना है, सम करना है, हमें करना है इन दोनों को ऐड। ठीक है बच्चों, पहले ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4x प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस का साइन लगाना है बच्चों, आगे क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दीज 3x स्क्वायर माइनस का 5x और क्या करना है बच्चों, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। ठीक है, ये दोनों जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन थे, इन दोनों को करना है प्लस करना है। ठीक है, देखो 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने इन सबको लिख दिया ऐसा। आगे अगर मैं करता हूँ तो बच्चों इनका भी ब्रैकेट ओपन कर लूँगा मैं, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5। ठीक है बच्चों, दोनों को ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया हमने। अब देखिए प्लस प्लस वालों को सॉल्व करते जाइए। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3x है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक बचेगा x माइनस का, ये 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। आगे बढ़ो तो क्या करोगे, माइनस का ब्रैकेट के साथ अब लिखना है हमें क्या, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर ये माइनस 5x, ये 2x, कितना बचेगा माइनस का 3x और ये प्लस का 5। ठीक है बच्चा लोग, देखो अब क्या करोगे, अब करोगे 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 12, नहीं माइनस का प्लस का 3x, ये प्लस का 3x और प्लस माइनस का 5। क्या हो गया बच्चों, इन सब में माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, बाहर माइनस है इसलिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, ये और ये माइनस कर लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये देखते हैं इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये दोनों सॉल्व होने पर हमें मिल जाएगा प्लस का 4, मतलब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो है इसका आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आता उन दोनों को माइनस कर सकते थे। हमने क्या कर लिया, पूरा साथ में लिख दिया। अब दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आंसर आपका सेम आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी बच्चों आपको। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज होती है दी एंड, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, सिमिलर क्वेश्चन कुछ बच रहे हैं ऑप्शन के, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।